भारत में मानसून लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाता है। खासकर किसानों की खुशहाली का दूसरा नाम ही मानसून है। अगर अच्छी मानसून होती है तो पैदावार भी अच्छी होती है। इस मौसम में देश में खरीफ फसलों की बुआई की जाती है। इनमें मुख्य रूप से धान, तिलहन और दलहनी फसलें बोई जाती हैं। इसके अलावा इस मौसम में सब्जियों की खेती भी की जाती है। आज हम आपको 10 ऐसे सब्जियों की खेती बताएंगे। अगर आप इन सब्जियों की खेती करते हैं बरसात में, तो आपको ये सब्जियां माला माल बना सकती हैं, क्योंकि बरसात में इन सब्जियों का डिमांड हाई रहता है और यह सब्जियां बहुत ही कम होती हैं, क्योंकि बरसात के मौसम में निचली क्षेत्रों में पानी लगा रहता है, जिसकी वजह से वहाँ पे सिर्फ धान की खेती की जाती है और बाकी जहाँ पे ऊंची ज़मीन होती है, जहाँ पानी नहीं लगता है, वहाँ पे ही सब्जियों की खेती हो पाती है, जिसकी वजह से मांग ज़्यादा और सप्लाई कम होने की वजह से सब्जियों का रेट बहुत ही हाई होता है। तो आज हम आपको 10 ऐसी सब्जियों की खेती के बारे में बताएंगे, जिसको अगर आप जुलाई से अगस्त तक के बीच में बुआई कर देते हैं तो आपको ये सब्जियां माला माल बना सकती हैं। किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आपका खेती बाड़ी और किसानी में। किसान भाइयों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं यह वीडियो। किसान भाइयों, जो भी मैं आपको जानकारी दूंगा वह मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर बता रहा हूं, क्योंकि पिछले 4 सालों से मैं भी खेती कर रहा हूं लगातार। तो उसके बेसिस पे मैं ये एनालिसिस करके वीडियो बना रहा हूं, उस आधार पे मैं आपको बता रहा हूं। किसान भाइयों, 10वें नंबर पे आज की जो सब्जी है वह है नेनुआ। नेनुआ को इसलिए हमने 10वें नंबर पे रखा है क्योंकि इसमें बहुत ही मेहनत होता है, लागत भी लगता है, क्योंकि आपको मचान बनाना पड़ता है। बरसात में फैल के नेनुआ नहीं फरेगा, वो सब उसमें सड़ जाएगा, गल जाएगा, इसलिए आपको इस तरह से मचान बना के तब इसकी खेती करनी पड़ती है। इसलिए हमने इसको 10वें नंबर पे रखा है। और इसमें अगर हम मंडी भाव की बात करें कि बरसात में मंडी भाव क्या आता है, तो मिनिमम 20 रुपये से शुरू होकर 40 रुपये तक जाता है इसका मंडी भाव। तो आप नेनुआ का खेती जून से लेकर के जुलाई, अगस्त और बरसात में कर सकते हैं। किसान भाइयों, नेनुआ का उत्पादन होता है बहुत अच्छा बरसात में, तो इस हिसाब से आप नेनुआ की खेती करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और अलग अलग मंडियों में, अलग अलग प्रदेशों में इसका रेट ऊपर नीचे होता रहता है। किसान भाइयों, 9वें नंबर पे मैंने रखा है चिचिन्ना को। चिचिन्ना जिसे इंग्लिश में स्नैक गार्ड भी कहा जाता है, तो इसकी खेती आप करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इसके लिए भी मचान बनाना पड़ता है, इसमें भी बांस बल्ली गाड़ के मचान बनाने के लिए इसमें भी अच्छा खासा लागत लगता है और मेहनत करना पड़ता है, इसलिए मैंने इसे 9वें नंबर पर रखा है। और अगर इसकी मंडी भाव की बात की जाए तो मंडी भाव इसका भी लगभग सेम ही रहता है नेनुआ की जैसा। 20 से लेकर 40 रुपये के बीच तक ये मंडी बिकता है। कभी कभी इसका रेट कम भी हो जाता है, जैसे जहाँ पे डिमांड और उत्पादन हो उस हिसाब से इसका जो है कि रेट घटता बढ़ता है। तो आप चिचिन्ना की भी खेती कर सकते हैं। किसान भाइयों, जिस खेती का भी मैं बात कर रहा हूँ वह आप हमारे चैनल में जा कर के देख सकते हैं। सब्जियों का प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, उसमें आपको हर एक सब्जी की खेती के बारे में पूरा जानकारी मिल जाएगा। 8वें नंबर की खेती है लौकी की खेती, जिसे मराठी में दूधिया भी कहा जाता है। लौकी की खेती एक ऐसी खेती है जो बहुत ही प्रॉफिटेबल होती है बरसात में। इसको भी मचान बना के उस पर किया जाता है, तो इसमें भी वही सेम मेहनत होता है, लेकिन इसमें एक खास बात है कि लौकी जो है उत्पादन में अधिक होता है और इसका रेट भी लगभग सेम ही होता है नेनुआ और चिचिन्ना की जैसा, लेकिन इसमें उत्पादन बहुत ही अधिक होता है, इसलिए इसको हमने 8वें नंबर पर रखा है। किसान भाइयों, 7वें नंबर की जो खेती है वह है बरसाती करेले की खेती। बरसाती करेले की खेती में भी मेहनत सेम है, क्योंकि इसमें भी आपको मचान बनाना पड़ेगा, लेकिन करेला का उत्पादन थोड़ा कम होता है, जिसकी वजह से बाज़ार में इसका भाव थोड़ा इन सबसे ज़्यादा रहता है। इसका भाव कम से कम 30 रुपये से लेकर के
50-60 रुपये तक जाता है बरसात में। तो आप बरसाती करेले की खेती कर सकते हैं और अलग अलग राज्यों में, अलग अलग मंडियों में इसका रेट कम बेसी हो सकता है। तो इस तरह से आप करेले की भी खेती कर सकते हैं बरसात में, जो कि एक अच्छा प्रॉफिटेबल सब्जी है। टॉप 6 नंबर पे है भिंडी की खेती। भिंडी की खेती एक ऐसी खेती है जो अपने बिजाई से लगभग 40वें दिन तक इसमें फल आने लगते हैं और 50 से 60वें दिन तक इसमें तुड़ाई शुरू हो जाती है और यह लगातार 3 महीने तक टूटता है और साथ ही में इसमें उत्पादन बहुत ही अच्छा होता है और इसका मंडी भाव लगभग मिनिमम 20 से लेकर के 40-50 रुपये 60 रुपये केजी बिकता है बरसात में। तो भिंडी की खेती में आपका मचान नहीं बनाना पड़ता है, जिसका खर्चा आपका बच जाता है। भिंडी की खेती बहुत ही प्रॉफिटेबल है बरसात के समय में। आप जुलाई से अगस्त तक इसकी बिजाई कर दें तो आपको लगातार यह अक्टूबर नवंबर तक फल देता रहेगा। टॉप 5 के लिस्ट में है टमाटर की खेती। टमाटर की खेती एक ऐसी खेती है जो पूरे भारत में लगभग सभी स्थानों पे की जाती है और साथ ही में टमाटर एक ऐसी सब्जी है जो पूरक सब्जी के रूप में काम आती है, क्योंकि यह हर सब्जियों में डाली जाती है। इसके बिना सब्जियों का टेस्ट अच्छा नहीं होता है, इसलिए टमाटर की खेती बहुत ही अच्छी होती है और साथ ही में बरसात के समय में इसकी खेती बहुत ही कम हो पाती है, जिसकी वजह से इसकी डिमांड बहुत ही हाई रहती है और रेट भी बहुत हाई रहता है। इसका रेट 50 रुपये से लेकर के 60, 70, 80 रुपये तक जाती है मंडी रेट। किसान भाइयों, टॉप 4th लिस्ट में है मूली की खेती। मूली की खेती बहुत ही लाभदायक है किसान भाइयों के लिए बरसात में, क्योंकि यह लगभग 1.5 से 2 महीने की खेती है। उतने में ही आपको पूरा उत्पादन मिल जाएगा और इसमें कम लागत, कम समय के साथ साथ अच्छा मुनाफा होता है। मूली का जो मंडी रेट होता है मार्केट में बरसात में मिनिमम 20 रुपये से लेकर 40 रुपये, 50 रुपये पर केजी बिकता है मंडियों में। किसान भाइयों, तीसरे नंबर पे है बोड़ा की खेती। बोड़ा की खेती बहुत ही लाभदायक है किसान भाइयों के लिए। जून से जुलाई अगस्त तक अगर आप इसकी बुआई करते हैं तो आपको इसका लाभ बहुत मिलेगा, क्योंकि यह मिनिमम 40 रुपये के रेट से स्टार्ट होकर के 50-60 रुपये केजी मंडी में बिकता है। तो आप समझ सकते हैं कि बोड़ा खेती बरसात में कितना लाभदायक है। थोड़ा मेहनत तो ज़रूर है, लेकिन आप इसमें अच्छा पैसा कमा सकते हैं। किसान भाइयों, बोड़ा का रेट अलग अलग राज्यों में, मंडियों में अलग अलग हो सकता है। किसान भाइयों, दूसरे नंबर पे है पत्ता गोभी की खेती। वैसे तो रबी के सीज़न में पत्ता गोभी का रेट बहुत ही कम रहता है, 10 रुपया 15 रुपया पर पीस के हिसाब से बिकता है, लेकिन बरसात के मौसम में और अक्टूबर नवंबर तक इसका रेट बहुत ही हाई रहता है, क्योंकि यह किलो के भाव से बिकता है। इसका जो रेट होता है मंडी रेट, वो 25 रुपये से लेकर के 30 रुपये 40 रुपये केजी बिकता है मंडियों में। तो आप समझ सकते हैं कि बरसात के मौसम में पत्ता गोभी की खेती कितना फ़ायदेमंद है। किसान भाइयों, नंबर 1 पे है आज का हमारा फूल गोभी की खेती। फूल गोभी की खेती एक ऐसी खेती है जो 100% मुनाफा देकर जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ के किसान इसको हमेशा करते आए हैं। हर साल 2 एकड़ 3 एकड़ में वो लगाते हैं और अच्छा मुनाफा कमाते हैं। फूल गोभी की खेती के लिए उपयुक्त जो समय होता है वो नर्सरी के लिए जुलाई के महीने में नर्सरी डाल देनी चाहिए और 1 अगस्त के महीने में 1 वीक तक आपको उसकी रोपाई कर देनी चाहिए। तब तो आप उसमें अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और बहुत सारे किसान तो 15 जुलाई तक इसको रोपाई कर देते हैं, जिससे वो भी अच्छा पैसा कमाते हैं। बस ये ध्यान देना चाहिए कि जो भी आपका भूमि हो उसमें पानी न लगता हो, ज़मीन उथली हो, पानी उसमें निकल जाता हो, इस तरह का ज़मीन का चुनाव करना चाहिए। और फूल गोभी में थोड़ा सा मेहनत तो ज़रूर है, क्योंकि कीड़े भी लगते हैं इसमें, तो आपको बार बार दवा का इस्तेमाल करना पड़ता है। फिर भी इसमें मुनाफा बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हमने भी इसका खेती लगभग 3 सालों से किया है। और इसका अगर मंडी रेट की बात करें हम, तो मिनिमम जब पूरे हर जगह पे गोभी हुआ होगा तब 15 से लेकर
20 रुपये इसका मिनिमम रेट रहेगा। और अगर बरसात ज़्यादा हो गया और जहाँ पे निचली ज़मीन होती है वहाँ की गोभी जो लगी होती है गल जाती है, तो मिनिमम रेट इसका 50 रुपये पर पीस के हिसाब से बिकता है ये। तो आप समझ सकते हैं कि गोभी का कितना अच्छा खेती है। पिछले साल हमारे यहाँ इसका जो रेट था 40 रुपये मिनिमम बिका था और मैक्सिमम 50-60 रुपये गया था, और एक फूल का मैं बात कर रहा हूँ। और जो छोटा मोटा फूल था वो भी 30 रुपये पर फूल गया था। तो आप समझ सकते हैं। तो आपको आज का हमारा यह वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और साथ ही में और भी कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।